वेब सीरीज पाताल लोक पर विवाद शुरू हो चुका है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। तो अकाली नेता सिरसा ने की बैन की मांग। नेपाली समुदाय ने भी उठाए सवाल। इस वेब सीरीज में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग है और उसी को लेकर पाताल लोक पर विवाद। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है इस वेब सीरीज पर और इसको लेकर यह पूरा हंगामा है। पाताल लोक अभी एक वेब सीरीज आई है और इसको लेकर देखिए सवाल उठाए गए। नेपाली समुदाय ने भी सवाल उठाए हैं। सीरीज में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग का आरोप। तो वहीं इसकी प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है शिकायत दर्ज कराते हुए। और आपत्ति क्या दर्ज की गई है और कैसे कहा जा रहा है कि आप बंद कर दीजिए। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरी दुनिया के अंदर सिख मानवता की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं और खास तौर पर अगर किसी अबला के ऊपर किसी ने कोई वार किया तो सिख अपनी जान तक देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक पाताल लोक नाम का सीरियल जो चलाया जा रहा है जिसमें एक अमृतधारी सिख को एक दूसरे सिख को रेप करते दिखाया जा रहा है। एक अमृतधारी सिख उसके पास खड़ा है। इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अमृतधारी सिख कोई अत्याचार होते देखता रहे, खड़ा रहे। ऐसी संभावना शून्य से भी कम है। लेकिन ये ऑनलाइन चैनल जब से शुरू हैं तब से बार बार ऐसे सिख रिलीजन या बाकी धर्मों के ऊपर भी बार बार हमले किए गए और उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। मैं माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से ये आग्रह करता हूं ऐसे ऑनलाइन चैनल्स के खिलाफ, नेट चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अमेजॉन प्राइम को तुरंत ये हम आग्रह करते हैं, उनको चेतावनी भी देते हैं, इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। सिखों के अंदर बहुत रोष है और ये पूरी दुनिया के अंदर रोष है और अगर आपने इसको ऐसा करने से ना कहा तो हम कानूनी कार्रवाई भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तुरंत करेगी। तो पाताल लोक की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को नोटिस भेजा गया है क्योंकि सीधा आरोप लगाया गया है कि पाताल लोक वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली वेब सीरीज को तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह भी आरोप लगाया गया है। वेब सीरीज पाताल लोक पर यह विवाद है। पाताल लोक इस वक्त काफी पॉपुलर भी है, लोग देख रहे हैं और इसी बीच उसके कुछ डायलॉग्स को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई और इससे पहले एक वकील की तरफ से लीगल नोटिस भी अनुष्का शर्मा को भेजा गया था। अनुष्का शर्मा इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर हैं और नेपाली समुदाय के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कहा जा रहा है और साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि जो सबटाइटल्स हैं उन डायलॉग के, उन सबटाइटल्स को भी ब्लर किया जाए। ये तमाम मांग लगातार उठाई जा रही हैं। तो गोरखा समुदाय ने भी आपत्ति जताई है और साफ तौर पे कहा जा रहा है जिस तरह से इस वेब सीरीज में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसीलिए इस वेब सीरीज को बैन किया जाना चाहिए। आपको बता दें पाताल लोक वेब सीरीज जो इस वक्त चर्चा में है लेकिन अब एक नए विवाद में घिर चुकी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल इसमें जो डायलॉग्स हैं वो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए, इस पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी खुद ही जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, बहुत स्वागत है आपका। ऐसा देखा जा रहा है अक्सर, हाल फिलहाल हम कई वेब सीरीज को भी हम देख चुके हैं, कई फिल्मों की अगर बात कर लें तो ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड में एक फैशन सा हो गया है, जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें, धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, ऐसा कुछ फैशन में शुमार हो गया। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? ये ट्रेंड क्या है? इसके पीछे आखिर है कौन से लोग? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि शायद ये पब्लिसिटी के लिए शायद किया जाता है। जैसे आप जैसा चैनल भी है इस बात पे चर्चा कर रहा है और उनको फ्री में पब्लिसिटी मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेब सीरीज ने ये एक रास्ता ढूंढ लिया। जो प्रमोशन होती थी पहले, आपने देखा है टीवी मूवीज की, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट होता था। मुझे लगता है वेब सीरीज ने इसका बहुत आसान रास्ता ढूंढ लिया क्योंकि उनके ऊपर ना तो गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस लागू होती हैं और उनके लिए बड़ा आसान है कि कोई भी किसी तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, उस कंट्रोवर्सी के चलते फ्री में पब्लिसिटी लो। लेकिन इससे कितने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। शायद वो इस बात की वो समझ रखते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं। अगर मैं अभी पाताल लोक की बात करूं तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या दिखाई गई। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म बहुत सम्मानित हैं, लेकिन हर धर्म की अपनी अपनी एक परंपराएं हैं। धर्म के अंदर जो सिख धर्म के अंदर अमरधारी सिख है, अगर वो भी रेप होता देखेगा, अगर वो भी अत्याचार होता देखेगा तो फिर मानवता को बचाने के लिए कौन आगे आएगा?
और अमृतधारी सिख को इस तरह से पेश करना कि वो बलात्कार हो रहा है या बलात्कार करवा रहा है खड़ा होकर, मतलब ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक भी है। और ऐसे वक्त जब सिखों को मानवता के लिए एक सर्वाइवर देखा जाता है, वो एक मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके प्रति ऐसे भावना की रखना और ऐसी भावना को पेश करना ये बहुत ही दुखदायी है। इससे पूरे दुनिया भर के लोगों का दिल दुखा है। और ये खाली एक सिख धर्म के साथ ही नहीं है, सभी धर्मों के साथ टाइम टू टाइम। आप कह रहे हैं भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आप लोगों की ओर से अब क्या मांग की जाएगी बैन करने को लेकर? हम ये नहीं कहते को सीरीज बैन हो, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि ये जो सीन है ऐसा, इसके अलावा भी किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी चीज है तो उसको उनको हटाना चाहिए तुरंत से। ये नहीं है कि उनके ऊपर अगर मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है या जो हमारा जो सिनेमा को एक बॉडी हमारी पेरेंट बॉडी है उसके लिए अगर उसके अंतर्गत नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करेंगे। तो इसके ऊपर जरूर आईबी को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर नकेल डालने चाहिए, लगाम डालनी चाहिए। हम तो कोर्ट कचहरी जाएंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। वो कहते हैं कि अगर ये हमने किया तो एक क्रिएटिव लिबर्टी है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा उनकी लिबर्टी है, उनको लिबर्टी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का एक देखिए, आप कल्पना करके देखिए, अगर मान लीजिए कि टीवी चैनल है, वो टीवी चैनल अगर कुछ भी दिखा रहा है तो कम से कम उसकी जिम्मेवारी तो है ना कि मैं ये चीज दिखाने जा रहा हूं, कल को मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं। इस तरह वेब सीरीज की भी कोई जिम्मेवारी तो होनी चाहिए, क्रिएटिविटी है, उनको राइट भी है, लेकिन आप ऐसी कोई चीज दिखाएं जो सच्चाई से कोसों दूर हो और जिसके कारण जी सिरसा जी, ऐसा नहीं लगता जैसे भारत में जब तक इस पे आवाज बुलंद किया जाए तब तक ये फिल्में या फिर वेब सीरीज या फिर धारावाहिक ये और पैसा और मुनाफा कमाकर चले जाते हैं और इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता जब तक ये बैन होती हैं फिल्में? बिल्कुल आपने ठीक कहा, नहीं बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को अपने दायरे में लाना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि देश के अंदर कोई चीज दिखाई जा रही है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहे कि हमारे दायरे में नहीं है? अगर आपके दायरे में नहीं है तो देश में दिखाई कैसे जा सकती है? देश के अंदर इंटरनेट सरकार, देश की सरकार प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन डेट की सरकार प्रोवाइड करती है, अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो देश की सरकार का लॉ ऑफ द लैंड लागू होता है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं लागू होगा तो फिर इनको वेब सीरीज को बंद करने का काम हो, फिर आईबी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्लियर कहे हमारे देश के अंदर ये चीजें नहीं चलाई जा सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? आप दोनों बातें कहें, लोग देखेंगे भी और हम कहेंगे कि हमारे इनके ऊपर कोई गाइडलाइंस लागू नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है वैसे ही वेब सीरीज के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि क्या दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, ये सेंसर होनी चाहिए। अरे जी, ये तो फिल्मों से जारी सेंसर होनी चाहिए। फिल्म कम हो सेंसर तो भी समझ में आती है क्योंकि तो 2.5 घंटे की मूवी है, ये वेब सीरीज तो 6-6 महीने चलनी है और कितना गंद डालते हैं इसके अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि बिना सेंसर के इनको पास कर दिया जाए? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि बिना सेंसर के ये चलाई जाए। ये कैसी लिबर्टी हुई देश के अंदर? जी, कल को किसी मां बहन लिबर्टी के नाम पर आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते। और जिस तरह फिल्मों के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है, मॉनिटरिंग कमेटी है सेंसर बोर्ड की, वैसी ही इन वेब सीरीज के ऊपर भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मंजिंदर सिंह सिरसा हम तक जुड़ने के लिए।